जोहार, मेरा नाम है नवीन कुमार। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी छात्रों ने भारतीय मीडिया से अपील की है कि वह हिंदू मंदिरों और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अफवाह न फैलाएं। ढाका यूनिवर्सिटी की छात्रा मायसा ने कहा कि इंडियन मीडिया में फैलाया जा रहा है कि जमात, शिविर और मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। यह सरासर गलत है। सच यह है कि आंदोलन से जुड़े छात्र खुद अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए मंदिरों और उनके घरों के आगे तैनात हैं। हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। देखिए, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बेकाबू हालात धीरे धीरे संभलने लगे हैं। खासकर ढाका में पुलिस चौकियों पर हमले और आगजनी के बाद अब शांति होने लगी है। जहां पुलिस मौजूद नहीं है, वहां नागरिक व्यवस्था छात्रों और सैनिकों ने संभाल ली है। राजधानी की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने हाथ में ले ली है। छात्र हर जगह सैनिकों का हाथ बटा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा के लिए भारत सरकार ने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबके सामने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर राजनीतिक दलों को ब्रीफिंग दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, डीएमके और राजद समेत कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल थे। हालांकि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को इसके लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबके सामने एस जयशंकर से एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिस पर उनका चेहरा देखने लायक था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर हम पूरी तरह भारत सरकार के स्टैंड के साथ कायम हैं, लेकिन आप ये बताइए, कहीं बांग्लादेश के मौजूदा हालात के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है? आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताते हैं। और इस मामले में भारत सरकार का स्टैंड क्या है? इस पर जयशंकर ने कहा कि अभी बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना जल्दबाजी होगी। सरकार बांग्लादेश के हालात से जुड़े हर पहलू पर नजर बनाकर रखे हुए है। हम लगातार वहां की आर्मी के संपर्क में हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी दखलंदाजी की बात पर कुछ ठोस कह पाना मुश्किल है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं से मामले में समर्थन की अपील की और इस पर राहुल ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। बैठक में यह भी सवाल उठा कि शेख हसीना भारत में कब तक रहने वाली हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि सरकार अभी उनको थोड़ा समय देना चाहती है ताकि वो तय कर सकें कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कहां जाना है। राहुल गांधी समेत बैठक में शामिल सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया। बैठक में किसी भी नेता ने शेख हसीना के भारत आने और भारत में रहने पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला इस पर निर्भर नहीं करता कि प्रधानमंत्री किससे खुश हैं और किससे नाराज हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में 13 सांसदों वाली आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाना सरकार की ओछी मानसिकता और अगंभीरता को दिखाता है। इसके साथ ही कई पार्टियां बांग्लादेश के हालात को भारत की राजनीति से जोड़कर चुटकी भी ले रही हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शेख हसीना के बहाने मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है, बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बारे में इतना तो कहा ही जा सकता है कि उन्होंने लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चलाई। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चलाने और देश की आजादी को खतरे में डालने वालों को देश की जनता माफ नहीं करती। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे हमारे देश के नेताओं को सबक लेनी चाहिए। हालांकि संजय राउत ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह या किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा समझ तो आप भी गए होंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश में नई सरकार बनाने में तीनों छात्र नेताओं ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। छात्रों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन को दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो सख्त कदम उठाएंगे। हम किसी भी सूरत में सैन्य शासन या सेना की तरफ से बनाई गई सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे, छात्रों ने साफ साफ कहा। अगर राष्ट्रपति अपना काम नहीं करते हैं तो हम जल्दी ही देश में अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव अपनी तरफ से पेश करेंगे। आपको बता दें कि छात्रों ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी तरफ से नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था। इसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। यूनुस ने कहा कि मैंने इस पद के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन छात्रों के बार बार अपील करने पर मैंने उनकी बात मान ली है। यूनुस ओलंपिक कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट पेरिस में है और वो जल्दी ही बांग्लादेश लौट सकते हैं। उन्होंने कहा छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर छात्रों और देश की जनता ने इतनी कुर्बानी दी है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। यही सोचकर मैंने छात्रों की मदद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जब तक हसीना प्रधानमंत्री थी हमारा देश गुलामी में जी रहा था। वो एक तानाशाह की तरह सारी चीजों पर कंट्रोल रखती थी। आज देश के सब लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। देश में हो रही हिंसा और तोड़फोड़ हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि यही छात्र और देश की युवा पीढ़ी मिलकर बांग्लादेश को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि हम देश में आगजनी और हिंसा का विरोध करते हैं।
हमें लोगों को इस आंदोलन को हाईजैक करने से रोकना है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदर्शनकारी छात्रों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं बीएनपी की सबसे बड़ी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने लोगों से नए सरकार बनने तक शांत रहने की अपील की है। इसके साथ ही अमेरिका ने बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। अंतरिम सरकार बनाने के निर्णय का स्वागत करते हैं हम। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के मुताबिक ही होने चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से हिंसा से बचने की अपील भी की है। इधर शेख हसीना के बारे में सूत्र बताते हैं कि अभी कुछ दिनों तक वो दिल्ली में ही रहने वाली हैं। हालांकि वो ब्रिटेन में राजनीतिक शरण चाहती हैं, लेकिन ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। जैसे ही वहां से इसकी अनुमति मिलेगी, हसीना भारत छोड़ देंगी। आपको बता दें कि हसीना के साथ साथ उनकी